हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेटवे टू बायोलॉजी। आज टॉपिक अछि जेमति कि हमरो क्लास 12 स्टूडेंट मानक पई सिलेक्टेड डिफरेंस विथ आंसर। ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन हमें शॉर्ट नोट्स डिफरेंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाइथिला। आ सेथिरे जो आंसर अछि पिला मानकर रिक्वेस्ट थिला कि जेते सारा शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस दिया जाइछि तारो आंसर दिया जाऊ, जहा द्वारा तुम माने जानि परिबो कि को टाइप रो पॉइंट्स लिखा जिवो एंड केते पॉइंट्स लिखा जिवो जोथि पई कि तुमको हेल्प करिवो एग्जाम पई। ओके, तो स्टार्ट करबा आज रो सेक्शन क्लास 12 CHSE ओडिशा स्टूडेंट मानक पई ए वीडियो एप्लीकेबल हबो। आ एथरे मो पिला मानकु कहि दउछि कि जेते सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमरो दिया जाइथिला आज टॉपिक डिस्कशन हम जो कि जिते सारा डिफरेंस अच्छी तार आंसर तुम कंप्लीटली एठी पाई परबो। आउ ता सहित आगो को जोलॉजी रे भी शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस भी आसीबो। तो स्टार्ट करबा आज रो पार्ट रे। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जिते सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि 2026 पई तारो सबो टॉपिक रो डिफरेंस एठी गोटे जगह रे प्रेजेंट अछि पिला माने। फर्स्ट क्वेश्चन रे अछि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो पिला माने जितबे डिफरेंस पडुची बहुत सारा पॉइंट्स लिखिबार नहीं, किंतु जेतिकी भी पॉइंट्स तमे लेखुचो चैतन्य आसके माने जॉइन करि सालेनी अलगा पिला माने फटाफट आसके जॉइन कर जाओ। ओके राधा कृष्ण। अच्छा, तो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन अछि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। आशा करूछि कि तम मानकर जो प्रिपरेशन ठीक से चलीची एग्जाम पई भलो से प्रिपेयर करूछ। तो सिलेबस कंप्लीट ही सारिबोनी सब पिला मानकर। तो एबे तुमर काम होची शॉर्ट नोट्स डिफरेंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करबा। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अछि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म हमको फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबार अछि इन सेलुलर एंडोस्पर्म रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन occurs without cytokinesis। तो कौनसी माने रिपीटेड मैनर रे साइटोकाइनेसिस पूरा लास्ट को होबा साइटोकाइनेसिस, स्टार्टिंग रे केवल न्यूक्लियर डिवीजन जाको क्वाज कार्योकाइनेसिस। किंतु सेही जगह रे सेलुलर डिवीजन रे कोन देखा जाय ना सेलुलर डिवीजन रे साइटोकाइनेसिस occurs after each nuclear division माने कार्योकाइनेसिस आफ्टर साइटोकाइनेसिस सब पार्ट रे तमे देखिबा को पाइबो। जेते थरो हमर डिवीजन ही चलिबो सेते थरो साइटोकाइनेसिस हबो। Then second point रे लेखे अछि cell wall are formed only after many free nuclear division। तापर जे कि cell wall formation हबो कि एथरे कोन ना cell wall are formed from the beginning of endosperm development। नेक्स्ट पॉइंट कोन लेखिबो ना सेमती this type of endosperm is commonly found in cereals। Then this type of endosperm is less common among angiosperm। ओके, तो नेक्स्ट देखो लास्ट पॉइंट रे कोन लेखा अछि एग्जांपल रे लिखिबो wheat and rice show nuclear endosperm formation and एथरे कोन लिखिबो ना capsula shows cellular endosperm formation। ओके, मोर को डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट परमानंद मोर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तापरे नेक्स्ट चैतन्य कोन कहउछंती जोलॉजी रो शॉर्ट नोट्स अपलोड करि देबे। हां ओ माने काली ही अपलोड हबो बोधे तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हबो देन तार आंसर भी चलिबो। जेते सारा पार्ट्स हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन दिचोदी सब क्वेश्चन ला आंसर अपलोड करा छिबो। आउ जो भी शॉर्ट नोट्स डिफरेंस अपलोड हिची तुमे प्रैक्टिस करि चलो देन नेक्स्ट पार्ट को हमें अपलोड करबा। ओके, तो नेक्स्ट देखो The next देखो क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन अछि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन रे तुमको लिखबार अछि सेल्फ पॉलिनेशन कहा को कुहा जाय एंड क्रॉस पॉलिनेशन कहा को कुहा जाय। सेल्फ पॉलिनेशन is the transfer of pollen grain to the stigma of the same flower or plant। same flower ही परे बा same plant रे जदी होची ताको कुहा जाय सेल्फ पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन कहा को कुहा जाए ना क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen between flower of different plants. The different plant रे होची then it is called cross pollination. The next question देखा दो एक क्वेश्चन भी देखा सेकंड पॉइंट रे कोन लिखिबो ना इट मेंटेन जेनेटिक प्यूरिटी इन ए स्पेसीज दैट मींस सेमानक जो ऑस्प्रिन बाहरिबो सेथरे जेनेटिकली समस्त प्योर हेइतबे माने सेम कैरेक्टरिस्टिक सेमान पाखे शो करिबो किंतु सेई जगह रे क्रॉस पॉलिनेशन रे जेनेटिकली वेरिएशन देखा आसीबे मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंस थिबो एंड सेमानकर आना माने सेमानकर जो जीनोट अछि जेनेटिक इनफॉरमेशन जहा अछि सेथरे भी डिफरेंस आसीबो then external pollinating agent are not required एटा गोटे मन रखिबो self pollination रे जो external pollinating agent not required किंतु जदी genetically self pollination and morphologically जदी cross pollination हुए then सेही जगह रे pollinator रो आवश्यकता अछि किंतु pollinating agent like wind insect are necessary for cross pollination खाली इंसेक्ट बोली कहवा जदी एनिमल्स भी हे पारे बा गोटे बटरफ्लाई भी हे पारे एमती बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अछती जो माने के हेल्प करछंती क्रॉस पॉलिनेशन ओके तो सेल्फ पॉलिनेशन रो तमे एग्जांपल भी लिखि परिबो एथरे ऐड कर परिबो जेनेटिक वेरिएशन आर वेरी लिमिटेड इन सेल्फ पॉलिनेशन बट इट इज हेल्दियर भी वे एंड विगोरस ऑस्प्रिन देखा से विगोरस ऑस्प्रिन कोन ना तो जो कैरेक्टर अच्छी से बहुत सारा डिफरेंस देखा जाए ओके द नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन रे कोन अछि ना पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस जदी पडुची तले सेथिरे हमें को टाइप रो लिखिबा ना पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो बस एतिकी ही डेफिनेशन लिखिबार अछि जदी पार्थेनोजेनेसिस पडुची हमें डेफिनेशन रे कोन लिखिबा So it is कि parthenogenesis is the development of a new organism from an unfertilized egg. So it is कौन देछि पिला माने ना parthenogenesis is the development of new organism from an unfertilized egg रे. Then same थी लिखा जाइछि कि the fruit formed are seedless fruit formation होछि एठी कोन होछि ना फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स इन दिस प्रोसेस एथिरे कोनसी फर्टिलाइजेशन देखा जाय नाही बट ए कंडीशन रे कहार देखा जाय ना ओनली प्लांट्स कंडीशन रे बट ए कंडीशन जे देखिबा माने पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाखरे देखा जाय then next देखा जाइछि banana is a well known parthenocarpic fruit ro natural parthenocarpy actually banana then बहुत सारा parthenocarpic fruit अछि जेमति कि हमें एग्जांपल ले नै परिबा banana को छाड़ देले आटी माने आज का डेट रे जेनेटिकली एको इंड्यूस्ड कुआ जाउछि parthenocarpic fruit वाटरमेलन देखा देन कुकुम्बर देखा एमति टमाटो रे बी कोन करा जाउछि पार्थेनोकार्पी करा जाउछि काहे कि ना इटा सीडलेस फ्रूट ए पारिबो then ठीक सेमती मेल हनी बीज आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस द्वारा करा जाउछि मेल हनी बी कंडीशन रे तमे जोलॉजी रे भी पढिछो एंड बॉटनी रे भी पढिछो the next question कोन अछि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आउ डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन रे हमें कोन लिखिबा ना डबल फर्टिलाइजेशन occurs only in angiosperm सेई जगह रे ट्रिपल फ्यूजन इज a part of the double fertilization process तो ट्रिपल फ्यूजन टा गोटे part of double fertilization but double fertilization process only occurs in angiosperm मन रखिबो अदर कोनोसी ऑर्गेनिज्म पाखरे देखा जाय नाही ओके त नेक्स्ट देखा नेक्स्ट इछि हम पाखरे कोन अछि द नेक्स्ट पार्ट रे अछि टू मेल गेमेट्स टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन जदी देखिबा डबल फर्टिलाइजेशन रे दुईटा मेल गेमेट्स टेक पार्ट करथला बेले हम पाखरे ट्रिपल फ्यूजन रे गोटे ही मेल गेमेट फ्यूज होछि पोलर न्यूक्लियाई the next point कोन मन रखिबो ना one gametes fuse with egg cell that is double fertilization and second gametes fuse with polar nuclei किंतु this fusion result in the formation of endosperm and 3 nuclei are involved in this process सेतपे ताको कहा जाउछि ट्रिपल फ्यूजन
ओके आशा करूची कि बहुत इजी लगुथिबो तुमको ए टाइप रो जदि लेखुछो तुमको मार्क जे देखिबा में बहुत सारा 7-8टा पॉइंट्स लेक्चर कि परफेक्टली किछि लेखि नांती तो सेही जगह रे हमको सेही टाइप को कोन करूची ना 3टा रु 4टा पॉइंट्स लेखा बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लेखा जेमति कि मो पॉइंट सब ऐड करची द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हेटेरोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जो क्वेश्चन पड़िची तो से टाइप रो क्वेश्चन पड़ुची कोन लिखिबो होमोजाइगस रे लिखिबो इन होमोजाइगस कंडीशन both allele of a gene are identical अछि जो alleles रो of a gene अछि से identical थिला बेले heterozygous रे different थाए just example मु नै परिबी capital R ये हला homozygous small r भी homozygous homo माने similar type but सेही जगह रे heterozygous होछि capital R small r but second point रे कोन लेखिबो ना homozygous individual produce only one type of gametes but ये two types of gamete produce करूची homozygous organism are true breeding हेइतला बेले ये कोन करूची ना dominant allele only express करूची यानी गोटे कैरेक्टर एक्सप्रेस करबो आ गोटे कैरेक्टर एक्सप्रेस करबो नाही तार एग्जांपल भी देखा दैछि capital T and small t is the example ठीक सेमिति एथरे भी देछि capital T small t is an example of heterozygous okay the next दिबा next 6 number question देखा छी linkage and crossing over आउ ए टाइप रो जे क्वेश्चन पड़ुची फर्स्ट हमको डेफिनेशन लिखिबार छी आउ से डेफिनेशन रे कोन लिखिबा पिला माने now linkage is the tendency of gene located on the same chromosome to be inherited together ठीक सेमती क्रॉसिंग ओवर कोन ना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यदि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होउची तो सेही जगह रे हमर होमोलोगस क्रोमोसोम होउची किंतु यदि देखिबा लिंक्ड जीन शो लेस रिकॉम्बिनेशन it occurs during the Pachitian stage of meiosis Pachitian stage रे कोन देखा जाय ना क्रॉसिंग ओवर देखा जाय तो सेमती कोन दिछि हम पाखरे ना लिंकेज reduces genetic variation and crossing over increases genetic variation तो क्रॉसिंग ओवर सोल पे कोन करूची ना इंक्रीज करथला बेले ये कोन करूची ना रिड्यूस करूची एटा भी मने रखिबो पिला माने next is called now linkage was studied by T.H. Morgan okay the linkage was studied by T.H. Morgan and it leads to formation of recombinant chromosome it leads to formation of recombinant formation करूची but एथले कोन लिखिबो ना मॉर्गन ही एटा को बाहर करथिले The next point देखा देछि कोन ना 7 नंबर क्वेश्चन रे जीनोटाइप फिनोटाइप क्वेश्चन रे हमको 4 पॉइंट ही लिखिबार अछि जीनोटाइप रेफर्स टू जेनेटिक मेकअप and phenotype refers to observable character by morphological character it represents कोन करूची ना allelic रा composition but ये both genotype and environment द्वारा influence होची okay ये only composition of a gene ऊपर डिपेंड करे genotype तो ठीक सेमिति genotype remains the same throughout the life Pachitian means कौन अच्छा Pachitian जो previous question रे अच्छा को डाउट अछि जहां जो previous रे question जो अछि crossing over Pachitian stage जो कहूची आमे जानि चंती cell cycle जो अछि cell division रे two types of cell cycle देखा से one is mitosis and meiosis आउ माइटोसिस मेयोसिस रे बोथ कोन देखा जाय ना प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज देखा जाय बट ए जो प्रोफेज अछि से प्रोफेज रे मेयोसिस कंडीशन रे कोन देखा जाय ना लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन जो देखा जाउची डायाकाइनेसिस पर्यंत तो सेही स्टेज रे ता माने प्रोफेज रो जो पाचिटिन स्टेज अछि प्रोफेज 1 बोली ताको कुआ जाय सेही स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर देखा जाय ये एमसीक्यू पार्ट रे भी पार्ट पड़े आशा करूची चैतन्य एटा बुझी पारिथिबो कि कोन कहूची ओके
द मेयोसिस रो प्रोफेज 1 रे स्टेप कोन ना लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचुटिन डायाकाइनेसिस जो अछि तो सेथिरे पाचुटिन स्टेज रे ही देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आउ कोन डाउट अछि जदी तमे माने पछै परिबो तो एई भଳି सेक्शन बळे लाइव रे आमे जॉइन करचोंदी तमे माने का डाउट जहा थिबो से माने पछै परिबो ओके। CHSE रो परमानंद नायक कहउचंती कि सागर कॉलेज रो सिलेक्टिव क्वेश्चन मो आन की कोन करबी तमन को ऑलरेडी बॉटनी आउ जोलॉजी रो क्लास 12 रो सिलेक्शन क्वेश्चन दे सारी छी तो पुणी मु सागर कॉलेज रो आनी काहे कि देबी तमे को कॉलेज पिला फास्ट कथा कहलो देख genotype remains the same throughout the life genotype throughout the life genotype same थाए जदी सेथिरे कोनोसी टाइप रो लिंकेज हे नाही ठीक सेमती phenotype can vary under different environmental condition कि phenotype रा under different environmental condition अनुसार चेंज हे पारे यार एग्जांपल लेखिबा कैपिटल T स्मॉल t एंड एथरे लेखिबा सेटा टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर एग्जांपल ऑफ phenotype ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखा 8 नंबर क्वेश्चन रे कोन अछि बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस जदी क्वेश्चन पडुछि सेथरे को टाइप रा लेखिबो ना बैकक्रॉस इज द क्रॉसिंग ऑफ एन ऑस्प्रिंग with any one of its parents यदि कोनोसी बी पेरेंट सहित से कैपिटल टी हो कि बा स्मॉल टी हो जदी क्रॉस करूछि देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस जदी रिसेसिव पेरेंट सहित क्रॉस करूछि देन इट इज कॉल्ड कोन ना टेस्ट क्रॉस बोली कहा जाय इट इज मेनली यूज्ड प्लांट ब्रीडिंग रे बट एटा it is used determine the genotype of an organism रो जानिबा पई गोटे ऑर्गेनिज्म रो जीनोटाइप कोन जानिबा पई यूज करा जाउची टेस्ट क्रॉस किंतु बैक क्रॉस कोन पई ना प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम रे यूज करा जाउची आ ए पार्ट रे नेक्स्ट इज कोन ना इट इंप्रूविंग डेजरेबल ट्रेड्स को इंप्रूव करूची सेति पई तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को यूज करा जाय किंतु ये कोथरे हेल्प करूची ना आइडेंटिफाई करूची हेटेरोजाइगस अछि ना होमोजाइगस अछि यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन पाए ही हमें यूज करा जाय टेस्ट क्रॉस आउ नेक्स्ट देखा देछि इट मे इन्वॉल्व डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स एथरे डोमिनेंट भी रिसेसिव पेरेंट्स भी यूज करा जाय बट एथिरे कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ स्मॉल t is a test cross only जदि रिसेसिव पेरेंट्स डोमिनेंट रिसेसिव दुई जण में only रिसेसिव सहित यदि क्रॉस करा जाउची ताल ताको कहा जे टेस्ट क्रॉस तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस आ मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस रे आ कोटे दिनस समस्त को कहि दुची पिला माने चितबा तमे डिफरेंस को प्रैक्टिस करूचो ते एमती प्रिपेयर फॉर कि जदी भी बाय चांस मो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस रो डिफरेंस पढिछि मो प्रॉपर्ली बट क्वेश्चन पढिछि मोनोहाइब्रिड क्रॉस शॉर्ट नोट्स तो सेही जगह रे जेमती एटा को यूटिलाइज करि परिबो सेमती टाइप रो पॉइंट्स एथरे ऐड करा जेछि ता माने एटा को तमे आज ए शॉर्ट नोट्स भी लिखि परिबो ए चारटा पॉइंट्स को लेखि कि आराम से तमे भलो स्कोर भी कर परिबो काहे ना तमे डेफिनेशन भी अछि एग्जांपल भी अछि आ तार यूजेस भी अछि ओके तो नेक्स्ट देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस जेथरे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स inheritance of one contrasting character but dihybrid cross involves inheritance of two contrasting character if two contrasting character होशी तल dihybrid जदि one होशी then monohybrid एटा शो करूची कोठी ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रे बट एटा काहा को शो करूची इट फॉलोज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट को फॉलो करूची इट प्रोड्यूसेस फिनोटाइपिक रेशियो कोन 3:1 but यार phenotypic ratio 9:3:1 अब कौन पॉइंट्स लिखिबो ना tall and dwarf pea plant are used in monohybrid but seed color are used in dihybrid cross तामन नुहे जे ए दुटा को छाड़ के अदर कोटा कहि परिबो नाही बट तम माने कर जो बुक रे अछि जो टाइप तम बुक रे अछि
से बेसिस रे मु लिखी छि कि सीड शेप एंड सीड रो कलर बेसिस रे डाइहाइब्रिड क्रॉस करा जाउछि पिला माने ए जो वीडियो तम मानक पाखरे जो प्रैक्टिस होची जो माने चाहू छ कि यार पीडीएफ तमे माने चाहू छ मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर परिबो क्लास 12 2026 रे जो थरे कि तमर यार पीडीएफ सेठी सेंड करा जिवो किंतु ओके तो एतिके जिंस समस्त मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा 10 नंबर क्वेश्चन को जिबा 10 नंबर क्वेश्चन अछि एक्शन वर्सेस इंट्रोन ये क्वेश्चन देखा देछि एक्शन वर्सेस इंट्रोन रो कोन अछि ना फर्स्ट पॉइंट एक्शन जदी पढुछि फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबो एक्शंस आर द कोडिंग सेगमेंट्स ऑफ ए जीन जदी एक्शन आर द कोडिंग सेगमेंट ऑफ जीन कहूछि ताले इंट्रोन कोन ना नॉन कोडिंग सेगमेंट they remains in the mature mRNA present थांती किंतु एटा mature mRNA रे रिमूव कर साला परे माने आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस रे को रिमूव करा जाय जोटा प्रेजेंट रुहे दैट इज एमआरएनए बा एक्सन जोटा रिमूव करा जाउची सेटा को कोन कुआ जाउची कोन कुआ जाउची पिला माने ना हमरो कुआ जाउची कोन ना आरएनए स्प्लाइसिंग परे आउ सेटा इंट्रोन ता को स्प्लाइसिजोम ही रिमूव हुए नेक्स्ट कोन देची ना एक्सन टेक पार्ट in protein synthesis and intron do not participate in protein synthesis ए क्लास सरला परे मैं इथरे लिंक अपलोड कर देबी पिला माने जो माने कि नले मो लिंक आगो पठेई दोछि पिला माने जो माने भी चाहू छो कि व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करबा पई मो तारा लिंक इथरे देई दोछि तमे माने आराम से सेथिरु जॉइन करछिबो क्लास 12 बैच जोटा अछि तार लिंक तुम मान को दे दूची ओके जो माने भी चाहू छो सेथिरे जॉइन हे परबो गोटे मिनट पिला माने लिंक दे दूची जो पिला माने चाहू छो यार पीडीएफ तारे ग्रुप रे जॉइन कर जिवो आ सेठी त मानकू दिया है जिवो तो नेक्स्ट देखा एक्सन टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस मने रखिबो इंट्रोन कोनसी पार्टिसिपेट करूनी प्रोटीन सिंथेसिस रे then exon are found in eukaryotic gene exon are found would achi na eukaryotic रे but intron are present only eukaryotic यदि exon देखिबो फाउंड अछि eukaryotic रे भी और मन रखिबो प्रोकार्योटिक रे भी अछि काहे कि ना कोडिंग सीक्वेंस समस्त पाखरे अछि बट तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रोन जो प्रेजेंट अछि सेटा ओनली यूकारियोट्स पाखरे ही देखा जाय तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि प्यूरिन वर्सेस पिरिमिडिन ए जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन डिफरेंस पडुछि सेथे तुमको कोन लेखिया को पडिबो ना तुम माने जानि छ प्यूरिन कहा को कुआ जाय एंड पिरिमिडिन कहा को कुआ जाय तो प्यूरिन आर नाइट्रोजिनस बेस विथ ए डबल रिंग स्ट्रक्चर तो सेटा कोन अछि ना डबल रिंग स्ट्रक्चर अछि जोटा को कुआ जाय कोन डबल रिंग स्ट्रक्चर जगह रे किंतु पिरिमिडिन रे देखिबो गोटे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर अछि एटा होची फर्स्ट डिफरेंस तमे मने रखिबो तुमको इजीली मने भी रखि परिबो एमटी टाइप रो पॉइंट्स एटा सबल पे माइंड रे रखितबो एमटी टाइप रो पॉइंट्स हेले तमे आराम से मने रखि परिबो सेमटी टाइप रो पॉइंट्स तमे सिखि कि जिवो ओके त नेक्स्ट देखो प्यूरिन आर लार्जर इन मॉलिक्यूलर साइज मन रखिबो प्यूरिन सबल पे लार्जर मॉलिक्यूलर साइज हेतला बेले ये स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज हे थाए तो नेक्स्ट देखिबो कोन ना प्यूरिन कोन कंटेन करूची एडेनाइन गुआनाइन से जगह रे पिरिमिडिन कोन कंटेन करूची साइटोसिन थायामिन एंड यूरासिल कंटेन करूची अब ए जो यूरासिल और थायामिन अछि मन रखिबो थायामिन प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए ओके
तो नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन देछि ना नेक्स्ट पॉइंट रे हमर देछि purine occurs in both DNA and RNA but thiamine present only in DNA ए पॉइंट्स म ऑलरेडी कहि सालेडी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट डिफरेंस कोन अछि ना लीडिंग स्ट्रैंड वर्सेस लैगिंग स्ट्रैंड द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड रे हमको केमते लिखिबार अछि ना फर्स्ट पॉइंट ऐड करिवो लीडिंग स्ट्रैंड इज द synthesized continuously during DNA replication आउ DNA replication रे एटा देखा से अदर कोठी देखा से ने एटा भी माइंड रे रखिबो पिला माने तो जो जगह लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली देखा गोटे गोटे वर्ड को ही डिफरेंस अछि कोन है ये कंटिन्यूअसली ये डिसकंटिन्यूअसली it is synthesized 5 dash to 3 dash it forms the segments that is called Okazaki fragments only a single primer दरकार होतला बेले या पाखरे मल्टीपल RNA primer requirement अछि ठीक सेमिति synthesis occurs towards the replication fork and synthesis occurs away from the replication fork बस एतिकी ही पॉइंट्स बहुत ही इजी पॉइंट्स अछि आराम से तमे लिखि पारिबो ए पॉइंट्स को सिखे की द नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन कोन अछि ना mRNA एंड tRNA भीतर डिफरेंस जेमति कि जानिचो आथरो शॉर्ट नोट्स पटला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे शॉर्ट नोट्स पडिथिला mRNA tRNA माने खाली tRNA पडिथिला बट एथि पई मु तमरो कोन ऐड करिछि पिला माने ना ऐड करिछि कि एथिरे mRNA एंड tRNA डिफरेंस तो पिला माने बहुत जल्दी तमे सेथिरे माने कोइ परिबो कि mRNA किंबा tRNA कोनोसी भी टाइप रे भी क्वेश्चन रे डिफरेंस पड़ी पारे तो ताको भलो से प्रिपेयर के छिबो देखा दैछि mRNA कोन दैछि mRNA carries genetic information from DNA to ribosome but tRNA कोन करूछि ना carries amino acid to the ribosome then कोन दैछि ना mRNA act as a template during protein synthesis but it has a anticodon region that pair with कहा सहित पेयर करूछि ना हमरो पेयर करूछि कोडन सहित it contains codon for amino acids tRNA plays essential role in translation so it contains mRNA is long and linear in structure but it has a clover leaf shaped structure present अछि ए पॉइंट्स को मने रखि बसो पिला माने mRNA एंड tRNA भितरे डिफरेंस कोन अछि त नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नाटालिटी एंड मोर्टालिटी तो नाटालिटी को आउ कोन कुआ जाय से पार्ट को भी मने रखिबो जेमति कि नाटालिटी एंड मोर्टालिटी बर्थ रेट एंड डेथ रेट भी समटाइम्स क्वेश्चन पड़े जदि नाटालिटी जने प्रिपेयर हिची आउ नाटालिटी मोर्टालिटी बदल रे बर्थ रेट डेथ रेट पड़िची से सेम आंसर को लेखा जिवो एटा मने रखिबो ओके द नेक्स्ट देखा देछि कोन ना natality refers to the rate of birth in a population mortality refers to rate of death in a population ठीक सेमिति it increases the population size it decreases the population size it adds new individual to the population it removes new individual mane gote individual from the population natality is expressed per unit time our mortality negatively affect population growth जोड़ा कि धीरे धीरे population कोन बना कमी कमी जाउथबा जदी ताकू कुआ से mortality सेमति नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना parasitism and mutualism अछि a parasitism mutualism रे कोन लेखिबो ना parasitism is an interaction where one organism benefits and the other is harmed semitri mutualism is an interaction where both organisms benefits the एठी कोन लेखिबो ना parasitism it depends on the host for the nutrition it is a positive माने इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कोटा ना म्यूचुअलिज्म ता
It reduces the fitness of the organism. It both organism shows increase the survival. सब पे मन रखिबा ये दी जन जाका बेनिफिट होची. And tough worm infection माने infested in a human is an example होची parasitism रा. सेमिति lichen is a classic example of mutualism. आउ lichen कहा को कुहा जाए ना algae and fungi रो जो relationship को कुहा जाए कौन ना lichen. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जहा को आउ कोन कुआ जाय ना जे शेप ग्रोथ कर्व भी कुआ जाय एंड एस शेप ग्रोथ कर्व बोली कुआ जाय. मन रखिबो एकु एस शेप ग्रोथ कर्व बोली भी कुआ जाय. तो ए टाइप रो क्वेश्चन रे कोन लिखिबो ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ occurs when resources are unlimited but logistic growth केतेबेले देखा जाय ना resources are limited जेतेबेले थाए. Population size increases rapidly but एथिरे growth slow way reaches the carrying capacity. Carrying capacity को क्रॉस करिबो नाही but exponential growth carrying capacity को भी क्रॉस करि जाय. तो ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड जेमति ऊपर लिखिबार अछि जदि जे पडुछि ताले एक्सपोनेंशियल एठी लिखिबो. द ग्रोथ कर्व इज एस शेप्ड. ठीक सेमिति दिस ग्रोथ पैटर्न इज नॉट सस्टेनेबल इन नेचर. नेचर एक्चुअली रे माने सस्टेन करबा बहुत हार्ड जे कोठी ना हमरो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मोर रियलिस्टिक देखिबो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रे जोरा देखा जाय दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही देखा जाए. तो नेक्स्ट मन रखिबो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व परे नेक्स्ट पार्ट रे हमर कोन अछि ना नेक्स्ट अछि हम पाखरे क्वेश्चन एठी कंप्लीट ही हे जाउछि पिला माने. नेक्स्ट क्वेश्चन आउ कोन अछि ना एतिकी क्वेश्चन तुमको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाइथिला. देन तमरो जो जोलॉजी पार्ट रो 10 इयर्स रो क्वेश्चन प्रैक्टिस आनिबा. ऑलरेडी बॉटनी रो तमरो 10 इयर्स रो क्वेश्चन प्रैक्टिस सरिछि. जो माने एबे पर्यंत देखिनो चेक करिनो चेक करिनबो. तो जो वीडियो गोटे +2 माने क्लास 12 स्टूडेंट मानक पई दरकार. क्लास 12 स्टूडेंट मानक पई CHSE स्टूडेंट जो माने 2026 रे एग्जाम देबा को जाउछंती सेमानक पई गोटे बायोलॉजी सिलेबस पई जहाबी किछि रिक्वायर्ड अछि एग्जाम पई गोटे कंप्लीट पैकेज अछि. तमे चाहि कि मोर प्लेलिस्ट को खाली चेक कर दे कि 2025-26 बैच रे सबु अवेलेबल अछि. कोर्सेस रे भी तमे देखि परिबो ए जो CHSE क्लास 12 बैच अछि त ता सहित तमे देखिबो सेतरे बायोलॉजी रे बॉटनी एंड जोलॉजी रो सिलेक्टेड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सहित तमे सबु चैप्टर पाई परिबो. तो जो मानकर एबे पर्यंत भी कोनसी चैप्टर प्रॉपर तमे नोट्स पाउनो किबा कोनसी कोन क्वेश्चन प्रैक्टिस अब जानि पारुनो मो ऑलरेडी एथि लिंक दे दिछि. तमे लिंक रे जाय कि जॉइन करके भी जाय कि सेठी भी चेक कर परिबो. आ ता सहित तमरो जेते सारा या परठु या पूर्वरो जोडा बेनिफिटेड तमे नै परिबोनी. एबे जो माने जॉइन करछंती ग्रुप रे एबे जो टाइप रो नोट्स सब दिया जिवो ता सेथिरे तमे माने बेनिफिटेड पाई परिबो. तार नोट्स सेठी अपलोड होछि जहा भी किछि क्लास होछि तार सेठी एग्जाम लास्ट जो एग्जाम डे पर्यंत आमे जो स्ट्रैटेजी जो प्रिपरेशन जहा भी किछि दरकार पड़िबो सेठी अवेलेबल पाइबो आ ए बैच रे कंप्लीटली पाइबो. जे कोनसी इंफॉर्मेशन हो आ आग को पिला मानकर इंटरनल एग्जाम आसुछि. इंटरनल एग्जाम उपरे गोटे कंप्लीट वीडियो मो तम मान पई आनिबी. बहुत सारा पिला कहउचंती कि इंटरनल एग्जाम रो को टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो को टाइप रो सिलेक्शन पड़िबो कोन टाइप रो इंटरनल एग्जाम पई हमें प्रिपेयर केमति होबो सबु टाइप रो गोटे ही वीडियो रे मो सबु नै के आसीबी. तो 20 रु बोथ वे सब कॉलेज रे इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होछि. ता पूर्वरो मो बहुत जल्दी गोटे वीडियो रे सबु दिन छ म नै के आसुछि कि को चैप्टर रे एग्जाम हबो कोन अछि म आउ थरे नै के आसुछि. काहे ना बहुत सारा पिला माने एबे पर्यंत डाउट रछंती इंटरनल एग्जाम रे कोन पड़िबो. किंतु आज रो वीडियो एठी रखिबा.
जो माने स्टार्टिंग रु देखी नियो सब जेते सारा डिफरेंस अच्छी प्रॉपर गोटे नोट्स रे तम पाखरे अपलोड हो सारी तो फटाफट जाकि स्टार्टिंग रु देखी दियो एंड तारा बेनिफिट उठाओ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो क्लास 12 स्टूडेंट माने।